हेलो दोस्तों, नमस्कार है। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम मास्टर पर। आज हम इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, यूपी पुलिस, एसआई, एएसआई, कांस्टेबल सभी एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? बताइए दोस्तों। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया दोस्तों? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? महात्मा गांधी ने दिया था, विनोबा भावे ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मदन लाल ने। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 उत्तर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 का, भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? बताइए दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? 1 घाटे का बजट, 2 रक्षा पर होने वाले खर्च में वृद्धि, 3 धन की आपूर्ति में वृद्धि, 4 योजनागत खर्च। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों घाटे का बजट। क्या है दोस्तों? घाटे का बजट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों लाइक करें सेशन को और शेयर करें। प्रश्न नंबर 3 बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस, खेल दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों। बताइए दोस्तों, 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? चिकित्सा दिवस, खेल दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर करें दोस्तों। गोरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? बताइए दोस्तों, गोरा उपन्यास के लेखक कौन हैं? 1 सुभाष चंद्र बोस, 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 मदन मोहन मालवीय, 4 भगत सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गोरा उपन्यास के लेखक हैं तुम्हारे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करें दोस्तों। दोस्तों सेशन को शेयर करें। दोस्तों सेशन को शेयर करें, आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि आप सेशन को शेयर कर दिया करें। बताइए दोस्तों, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रति व्यक्ति आंसू का पहुंचना है, किसने कहा था? बताइए दोस्तों, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है। बताइए दोस्तों, 1 महात्मा गांधी ने, 2 जवाहरलाल नेहरू ने, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र ने और बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पहुंचना है। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? बताइए दोस्तों, 1 दयानंद सरस्वती ने कहा, 2 बाल गंगाधर तिलक ने, 3 राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 1 चिनाब नदी पर, 2 गोदावरी नदी पर, 3 गंगा नदी पर, 4 यमुना नदी पर। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में, डिगबोई में। बताइए दोस्तों कहाँ है इसका? इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई में। कहाँ है? डिगबोई। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 8, भारत का प्रथम तेल क्षेत्र कहाँ है? 1 हरियाणा में, 2 पंजाब में, 3 राजस्थान में, 4 डिगबोई में। बताइए दोस्तों, ये तो वही प्रश्न हो गया। इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर था दोस्तों डिगबोई। क्या था? डिगबोई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई थी? गोपाल मजूमदार ने, दयाराम साहनी ने, रंगनाथ रावण ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 बताइए दोस्तों, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बताइए मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, कावेरी नदी पर, गोदावरी नदी पर, सिंधु नदी पर, यमुना नदी पर। बताइए दोस्तों, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है?
कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों। और दोस्तों हाँ, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया? महात्मा गांधी ने किसके अनुरोध पर महिलाओं को नमक आंदोलन में शामिल किया था? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अम्बाबाई, मातंगिना हजारा। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एनी बेसेंट। क्या है उसका? एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, कोई भी नाव डूब जाएगी। बताइए दोस्तों। यहाँ पे क्या है? नाव। कोई भी नाव डूब जाएगी। नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाएगी। बताइए दोस्तों। हटाएगी अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, भार के बराबर, घनत्व के बराबर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अपने भार के बराबर। अगर पानी हटाएगी तब डूबेगी, अपने भार के बराबर। अगर नाव पानी उठाएगी तो पानी में डूब जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? बताइए दोस्तों। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुरता होनी चाहिए? 1 ताज़ी सब्जियां, 2 अंडा तथा दूध, 3 साबुत अनाज, 4 खट्टे फल। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडा तथा दूध, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद होती है? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद होती है? तांबा, 2 लोहा, 3 मैग्नीशियम, 4 जस्ता। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी धातु इंसुलिन में मौजूद होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जस्ता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? बताइए दोस्तों। एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वातस्पति, 2 पेचिश, 3 अतिसार, 4 लकवा। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वातस्पति। एस्बेस्टोस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? वातस्पति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, बताइए दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए। 1757 में, 1857 में, 1945 में, 1657 में। बताइए दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा? प्लासी का युद्ध कब? बताइए दोस्तों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? बताइए। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1757। बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, बताइए दोस्तों। बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका में, रूस में, कनाडा में, लंदन में। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, लंदन। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? लंदन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बताइए दोस्तों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। बताइए दोस्तों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, परिक्षेपण। बताइए दोस्तों। क्या उत्तर सही रहेगा इसका? बताइए दोस्तों। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, परिक्षेपण। क्या कहलाता है? परिक्षेपण। परिक्षेपण। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 20, बताइए दोस्तों। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 1 मध्य प्रदेश में, 2 उत्तर प्रदेश में, 3 राजस्थान में, 4 बिहार में। बताइए दोस्तों। बताइए। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। चलिए बताइए। बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर करें। डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? बताइए दोस्तों। डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है, केरल से है, जम्मू कश्मीर से है, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। डोंगरी भाषा का संबंध है जम्मू कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22, बताइए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा एकांतर धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं? बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा एकांतर धारा की वोल्टता को कम या अधिक कर सकते हैं?
1 ट्रांसफार्मर, 2 ट्रांजिस्टर, 3 रेक्टिफायर, 4 प्रेरित कुंडली। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है ट्रांसफार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक वैधता दी गई थी। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? नगर पालिकाओं को संवैधानिक वैधता दी गई थी, कब दी गई थी बताइए? बताइए दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 78वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक वैधता दी गई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 का बताइए क्या उत्तर रहेगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। बताइए जैसे दोस्तों किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 उपाधियों के अंत से, 2 अस्पृश्यता के अंत से, 3 स्वतंत्रता के अंत से, 4 शोषण के अंत से। बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 का उत्तर करें। जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्थिर रहती है? बताइए दोस्तों, जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्थिर रहती है? बताइए दोस्तों, 1 विस्थापन, 2 गतिज ऊर्जा, 3 त्वरण, 4 वेग। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसमें त्वरण ऊर्जा स्थिर रहती है। चलिए इसका उत्तर क्या रहेगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? बताइए। तमिलनाडु में, 2 केरल में, 3 आंध्र प्रदेश, 4 मुंबई। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27। हम्पी के खंडर कहाँ से मिले हैं? हम्पी के खंडर कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, हम्पी के खंडर कहाँ से मिले हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हम्पी के खंडर कर्नाटक में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28। बताइए दोस्तों, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बताइए दोस्तों, ध्वनि की इकाई क्या है? बताइए दोस्तों, 1 न्यूटन, 2 प्रकाश वर्ष, 3 ज्योति तीव्रता हर्ट्ज। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई है दोस्तों डेसिबल। इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। ध्वनि की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। डेसिबल। न्यूटन बल का होता है खाली बल, और प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई, ये कैंडला है, और हर्ट्ज तरंग दैर्घ्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से एक बाइट बराबर होता है। बताइए दोस्तों, 1024 मेगावाट, 2 16 मेगावाट, 3 8 बिट्स, 4 1044 वाट। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित में से एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? 8 बिट्स। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर करें दोस्तों। बताइए, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा का नाम बताइए। निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा का नाम बताइए। यूरो, येन, युआन, टका। जापान की मुद्रा का नाम बताइए दोस्तों। जापान की मुद्रा का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जापान की मुद्रा का नाम है ए। जापानी मुद्रा क्या नाम है? येन। ऑप्शन नंबर 2। और युआन होती है दोस्तों चीन की। कहाँ की? चीन की। युआन है चीन की है दोस्तों। किसकी है ये? चीन की। चीन। और टका आंध्र प्रदेश की होती है। आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों, 31। प्रश्न नंबर 31। हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मुंबई में, गुजरात में, हरियाणा में। बताइए दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर करें। हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? बिहार में, मुंबई में, गुजरात में, हरियाणा में। इसका सही उत्तर है दोस्तों गुजरात में। कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। चलिए दोस्तों,
दोस्तों लाइक करें सेशन को, सब्सक्राइब करें। 32 का बताइए दोस्तों, 32 का उत्तर करें। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए दोस्तों, सबसे पुराना वेद बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। सामवेद में क्या होता है दोस्तों? सामवेद में होता है संगीत। क्या होता है? संगीत से संबंधित है दोस्तों ये। अथर्ववेद क्या है? इसमें जादू टोना बताओ होता है। क्या है? जादू टोना, जादू टोना होता है। यजुर्वेद में क्या होता है? इसमें चिकित्सा से संबंधित है, ये चिकित्सीय संबंध है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बताइए दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? बताइए, यशोधरा के लेखक कौन हैं? अगर आपने दोस्तों महत्व पुस्तकों का और पुस्तक और लेखक के वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा जाके, मैंने डाली है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें और लेखक हैं उसमें। बताइए दोस्तों, बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन हैं? तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, कबीरदास। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली शरण गुप्त। बताइए दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। क्या हो रहा है? हाँ, ये मैथिली शरण गुप्त। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताइए 34, कृष्णा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताइए दोस्तों, कृष्णा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 1 सिंधु नदी पर, 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, 3 कृष्णा नदी पर, 4 गंगा नदी पर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों कृष्णा सागर नदी पर स्थित है। चलिए दोस्तों, कृष्णा सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताइए प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है? बताइए, रडार का कार्य किससे प्रभावित होता है दोस्तों? हवा से, प्रकाश से, कोर से, ध्वनि से। बताइए दोस्तों, यहाँ कोर नहीं है, कोहरा है। कोहरा से प्रभावित होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से रडार का कार्य कोहरा से प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 36, बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताइए, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। 37 प्रश्न नंबर, परम शून्य तापमान कितना होता है? बताइए दोस्तों, परम शून्य तापमान 237 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 3 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों, परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 37 डिग्री होता है मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान। और ये भी मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में पूछता है तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर उस सेंटीग्रेड में पूछता है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इस तरह से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों 38 बताइए दोस्तों, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? बताइए दोस्तों बताइए, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस भाग पर पड़ता है? आँखें, फेफड़े, त्वचा, अस्थि मज्जा। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के त्वचा पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? त्वचा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? 1 अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, 2 स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, 3
स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये रहेगा आपका, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। बताइए दोस्तों कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। 1 मुक्त बाजार नीति, 2 मुद्रा आरक्षित अनुपात, 3 बैंक दर नीति, 4 मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका उत्तर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट उत्तर मुक्त बाजार नीति। कौन सा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है। मुक्त बाजार नीति। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का उत्तर करें। पृथ्वी के भूपटी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। बताइए दोस्तों भूपटी परत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। नाइट्रोजन है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन। क्या है ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर को, बताइए दोस्तों 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों एड्स दिवस। क्या एड्स दिवस। अच्छा 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। इस तरह से मनाए जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बताइए 42 का उत्तर करें दोस्तों। निम्नलिखित में से यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है। ये तो वही प्रश्न हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या था 11 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 का उत्तर करें दोस्तों। शिव समुद्रम बांध किस नदी पर स्थित है। बताइए दोस्तों शिव समुद्रम बांध किस नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर, 2 कावेरी नदी पर, 3 गोका नदी पर, 4 नर्मदा नदी पर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बताइए दोस्तों 43 शिव समुद्र बांध किस नदी पर है दोस्तों। इसका सही उत्तर है कावेरी नदी पर। कहाँ स्थित है दोस्तों कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 44। बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से आकाशगंगा की आकृति कैसी है। बताइए दोस्तों आकाशगंगा की आकृति कैसी है दोस्तों। वृत्ताकार, सर्पिलाकार, अंडाकार, वृत्ताकार। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों 2 सर्पिलाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 45। बताइए दोस्तों 45 का उत्तर करें। नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बताइए दोस्तों नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में। बताइए दोस्तों कहाँ है नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। क्या होगा मेघालय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों थोड़ा मैनेज करिएगा दोस्तों, साउंड प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि इस समय नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए बताइए दोस्तों केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। रुड़की में है, पुणे में है, कोलकाता में है, उड़ीसा में है। बताइए दोस्तों कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रुड़की में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बताइए प्रश्न नंबर 47। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसी हुई है। बताइए दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे बसी हुई है। टाइम्स नदी पर, हैंसन नदी पर, सीन नदी पर, नील नदी पर। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर है दोस्तों सीन नदी पर। किस नदी पर। सीन नदी पर। टाइम्स नदी मतलब टेम्स नदी लंदन बसा हुआ है। हंसन नदी के किनारे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें दोस्तों हंसन नदी के किनारे कौन बसा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है।
बताइए दोस्तों। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? 1 पत्रकारिता से, 2 साहित्य से, 3 विज्ञान और तकनीकी से, 4 खेल क्षेत्र से। बताइए दोस्तों। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? भटनागर पुरस्कार का संबंध है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र से। पत्रकारिता के संबंध से कौन सा मतलब संबंधित है? कमेंट बॉक्स में उत्तर करें दोस्तों इसका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 बताइए दोस्तों। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को आपको मिलेगी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों। 49 पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, 2 रॉबर्ट हुक ने, 3 थॉमस अल्वा एडिसन ने, 4 चैडविक ने। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। क्या किया था? कोशिका की खोज। इन्होंने कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। अच्छा, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, ग्रामोफोन। अच्छा, चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ईंट पर नाच। हाँ, ईंट पर नाच, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 बताइए दोस्तों। ये हमारा वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों और सेशन को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। बताइए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए दोस्तों रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है। इसका स्रोत माना जाता है मूली, गाजर। गाजर पहले नंबर पर और उसके बाद मूली दूसरे नंबर पर, इस तरह से हैं। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। क्या होता है? बेरी बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न जमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।